ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। देश के बहुत से किसान भाई इस मौसम में मशरूम का उत्पादन करते हैं, लेकिन कभी कभी सही प्रबंधन नहीं करने पर इसके उत्पादन में कई रोग और कीटों के पनपने की समस्या आने लगती है, जिससे मशरूम का उत्पादन लेना तो दूर, इससे लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सही समय पर उचित प्रबंधनों को अपनाकर ही आप मशरूम की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय मुजफ्फरपुर की मशरूम विशेषज्ञ डॉक्टर सुधा नंदिनी शर्मा से। गर्मियों का मौसम चल रहा है जैसा कि सब जानते हैं, तो इस समय में मशरूम को किस तरीके से क्या क्या आपको सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। गर्मियों के मौसम में आप जान रहे हैं कि शाक सब्जी हो या फिर मशरूम ही क्यों ना हो, बढ़ता हुआ तापमान और नमी की कमी सबसे बड़ी दो समस्याएं ये सामने आती हैं किसानों के सामने इस समय में। तो बढ़ते हुए तापमान के लिए तो आपको यही कहा जा सकता है कि जो भी आप मढ़ई है या फिर आपकी झोपड़ी है, जिसको हम लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं मशरूम के लिए जो लगाया जाता है, उसमें आप अपना बोरा है या कोई भी उस तरह का टाट है जो आप अपने पूरी झोपड़ी के साइड वाइज में बांध सकते हैं। उससे आप उसको पूरा दिन भर में तरावट कर सकते हैं, उसको पानी देकर उसको ठंडा रख सकते हैं। तो तापमान तो आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है नमी की कमी। नमी की कमी के लिए आपको जो है, जहां आप 2 बार पानी दिया करते हैं सर्दियों के मौसम में, वहां आपको गर्मियों में ये है कि 4 से 5 बार आपको पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। गर्मी के कारण क्या होता है, आपको 3 तरह की समस्याएं सामने आती हैं। एक तो फंगस का अटैक मशरूम में बढ़ जाता है, दूसरा उसमें लार्वी, जो कीड़ों के छोटे छोटे लार्वी होते हैं, उस तरह की चीज़ उसमें पनप जाती है। तीसरी चीज़ है मोल्ड्स का उसमें अटैक होता है, और एक है बैक्टीरिया भी होता है। हर फसल की भांति मशरूम के उत्पादन करने में कई समस्याएं आती हैं, जो कि मशरूम कक्ष का सही प्रबंधन नहीं करने की वजह से होती है। इसलिए प्रशिक्षण लेकर सही प्रबंधन की जानकारी लेकर ही मशरूम की खेती करनी चाहिए। हरी फफूंद यह एक सामान्य रोग है। इसमें मशरूम पर हरे बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो धीरे धीरे पूरे मशरूम कक्ष में फैलने लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फार्मालिन घोल में कपड़े को डुबोकर और प्रभावित क्षेत्र यानी रैक को अच्छी तरह से पोंछ दें और फार्मालिन दवा घोल बनाकर छिड़काव करें। आप समझ सकते हैं कि मशरूम का जो बैग आप लगाते हैं, उसमें अगर कोई इस तरह की चीज़ आ गई है तो पहली चीज़ तो आप उसको क्रॉप रूम से बाहर निकाल दें, उस तरह के बैग को। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन के नाम पर सावधानी अगर बरतने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। जो आपका बराबर से उसको पानी देते रहें, तरावट देते रहें, क्योंकि जैसे ही सूखेगा अगर तो मोल्ड्स का अटैक हो जाएगा, ज़्यादा गीला रह जाएगा तो बैक्टीरिया का अटैक हो जाएगा। अपने जितने भी काम करने के औजार हैं उसमें निराई, जितना भी आपका पानी देने का है, कुछ भी जो भी उसको छू रहा है, तो वो पूरा अपनी हाइजीन का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है कि जब आप लोग बैग लगाते हैं तो उसमें पास्चराइजेशन का पूरा ध्यान रखें कि आपका जो भूसे का उपचार आप कर रहे हैं, जिस भी सबस्ट्रेट पर आप लगा रहे हैं, उसको पूरी तरह से अच्छे से उपचारित करने के बाद ही लगाएं। क्योंकि उपचार की जो विधि है, यदि उसमें त्रुटि हो जाती है तो आपका कंटैमिनेशन, इस तरह की समस्या आएगी ही आएगी। तो मेरा यही सुझाव है कि जहां से आप शुरुआत करते हैं, बीज आपका अच्छा होना चाहिए, आपका बैग जो है वो मशरूम का वो अच्छे से उपचारित होना चाहिए, पास्चराइजेशन होना चाहिए। बाकी आप तापमान और नमी का पूरा ध्यान रखें मशरूम में, तो आप एक अच्छी फसल इसकी ले सकते हैं। कीड़े मक्खियों की समस्या। स्कैरिड मक्खियाँ, फोरिड मक्खियाँ और सेसिड मक्खियाँ मशरूम और स्पॉन की गंध पर हमला करती हैं। ये कीट मशरूम पर अंडे देती है और फसल को नष्ट कर देती है। इनकी रोकथाम के लिए मशरूम कक्ष के प्रवेश द्वार, खिड़कियों और रोशनदानों पर पर्दा लगा दें। मशरूम गृहों में मक्खीदान अथवा मक्खियों को भगाने की दवा का इस्तेमाल करें। कुटकी या पिल्लू, ये बहुत पतले एवं रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मशरूम पर दिखाई देते हैं। ये हानिकारक नहीं होते हैं, किंतु जब ये बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मशरूम कक्ष और आसपास साफ सफाई रखें तथा नूवान दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। जब भी मशरूम कक्ष में जाएं, तब हाथ एवं पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लें और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं।
अगर इस मौसम की बात की जाए तो आप दूधिया मशरूम की खेती इस समय लेते हैं किसान हमारे भाई बहन जो हैं, तो गर्मियों में जो दूधिया होता है उसको आप पानी देते रहते हैं लगातार, तो उसका एक साइज़ है जैसे वो उसका कैप अटेन कर लेता है ऊपर, और उसका जो है आपका साइज़ जैसे आपको दिखने लगेगा कि ऊपर से जो मशरूम है उसमें उसकी जो कैप होती है वो खुल जाती है, नीचे से उसके गिल्स आपको दिखाई देने लग जाते हैं, पत्तीदार जो गिल्स होते हैं। उस स्टेज पर आप उसकी तुड़ाई कर सकते हैं, उसको घुमा करके। कभी भी मशरूम को खींच के नहीं तोड़िएगा, मशरूम को हमेशा उसकी सतह से घुमाते हुए तोड़िए, जिससे कि उसको जो उसका माइसीलियम नीचे चल रहा है वो भी डिस्टर्ब ना हो और आपका मशरूम का फ्रूट बॉडी भी टूट के आपके हाथ में आए। ये इसका आप मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डोभी, जिला गया के कृषक आशुतोष सिंह ने। ये पावर टिलर यंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो आशुतोष सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आपको आज खेती में प्रयोग होने वाले एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र पावर टिलर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। पावर टिलर एक ऐसा मशीन है जिससे किसान भाई सारे चीज़ यानी कि जुताई से लेकर के कुड़ाई, बुआई, कटाई, प्रोसेसिंग और पानी चलाने से लेकर के सब कुछ इस यंत्र से कर सकते हैं। पावर टिलर सामान्यतः जो है वह 8 हॉर्स पावर से लेकर के 15.5 हॉर्स पावर तक का मार्केट में उपलब्ध है। ज़्यादातर कॉमन 13 से 15 हॉर्स पावर के रेंज के पावर टिलर किसान भाई प्रयोग करते हैं, जिसकी मार्केट में अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग दर निर्धारित है, जो 1.5 लाख से लेकर के 2,15,000 रुपये तक है। इसमें सामान्यतः 1.25 लीटर से 2.5 लीटर तक 1 घंटे में डीजल की खपत होती है। पावर टिलर भी एक बहुकार्यी कृषि यंत्र है। यह छोटे एवं मध्य आकार के खेत वाले किसानों के लिए उपयुक्त है। पहाड़ी एवं ढालू जमीन में एवं छोटे आकार के खेत के लिए यह कृषि यंत्र उपयोगी है। यह 6 इंच की गहराई में रोटावेटर की तरह मिट्टी की जुताई एवं महीनीकरण एक साथ करता है। इससे पहली जुताई से लेकर खरपतवार उन्मूलन, सिंचाई, कटाई, मड़ाई, सफाई तथा ढुलाई का काम लिया जाता है। पावर टिलर बहुत हल्का होता है, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। साथ ही किसी भी प्रकार के खेतों को तैयार करने में माहिर है। इससे जुताई, बीज बुआई, पौध प्रतिरोपण, दवा छिड़काव तथा खाद्य प्रसंस्करण यंत्र जैसे क्लीनर कम ग्रेडर, तेल, आटा, चावल एवं दाल मिल और गन्ना पिड़ाई यंत्र से जोड़कर आसानी से चलाया जाता है। इसे हाथ से हैंडल मार करके चलाया जा सकता है और कुछ पावर टिलर बैटरी ऑपरेटेड भी हैं, जिसको केवल स्विच से भी स्टार्ट किया जा सकता है। 2 लीटर 1 घंटे में कंज्यूम किए हुए डीजल से हम 4 चीज़ भी चला सकते हैं, जो काफ़ी कारगर और सस्ता है। इससे अन्य कोई जो है सस्ता जो है संसाधन गाँव के लिए उपलब्ध फिलहाल नहीं है। काम को बहुत हद तक आसान बना देता है। पावर टिलर डीजल और पेट्रोल दोनों से चला सकते हैं। यह दाम में भी कम है, जिसे छोटे किसान भी खरीद सकते हैं। इस यंत्र पर मिलने वाले शासकीय अनुदान के लिए किसान अपनी नजदीकी कृषि विभाग या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब राज्य सरकारें अलग अलग अपने हिसाब से इसका अनुदान देती हैं। जैसे इस पावर टिलर पर भारत सरकार सामान्य वर्ग के लिए 65,000, लेकिन SC ST और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के लिए 80,000 तक अनुदान देती है। कहने का मतलब कि मात्र 2 लाख रुपए का पावर टिलर किसान की सारी समस्याओं को एक साथ सुलझाने के लिए सक्षम है। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।